हाय डियर फ्रेंड्स माई सेल्फ मिस्टर राम, आई एम एचपीएससी कोच फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। रीज़न ये है कि लास्ट वीडियोस जिस टॉपिक पे मैंने बनाया था, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस, सो सेम टॉपिक मैं हिंदी में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है और मैंने इस टॉपिक पे वीडियोस क्यों बनाया है और इसका मेरे पीछे का जो पर्पज़ है वो क्या था। एक्चुअली दोस्तों, क्या होता है जब कोई भी टेक्नीशियंस जो मतलब कि थोड़ा अनप्रोफेशनल है या जिसको ट्रेनिंग नहीं ले रखा है, जब भी वो साइट पे जाता है या काम करता है तो चीज़ें उस हिसाब से क्लियर नहीं होती है जिस हिसाब से क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम ट्रबल शूटिंग के लिए जा रहे हैं डोमेस्टिक एसी और पैकेज या चिलर्स पे, तो इतना दिक्कत अपने को नहीं आ सकता। लेकिन वीआरएफ पे अगर हम ट्रबल शूटिंग के लिए जा रहे हैं और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे को है ना, जो कुछ बेसिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अन्यथा हम बहुत ज़्यादा हमारा समय बर्बाद हो सकता है और हमको समय लॉस हो सकता है, लेबर कॉस्ट अपनी ज़्यादा जा सकती है और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। सेम टाइम पे अपना प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व नहीं होगा। तो इसके पीछे का जो रीज़न था बनाने का, इसका कारण ये था कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आते हैं वीआरएफ ट्रबल शूटिंग के, लेकिन मैं जो चीज़ें फेस करता हूँ उनके साथ में रीज़न उनका ये है कि वो करेक्ट वे में काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं जो क्लियर आप लोगों को भी होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, देखो मेंटेनेंस एक बेसिक मतलब किसी भी प्रोजेक्ट या मशीन पे किया जाने वाला काम है जिसमें आप उसका रख रखाव, मेंटेनेंस और जो बेसिक जो है ट्रबल शूट आता है उसको आप रिपेयर मेंटेनेंस करते रहते हैं। लेकिन अगर ट्रबल शूटिंग की बात करें तो ये थोड़ा शाब्दिक अर्थ में ही अगर मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्रबल का मतलब हिंदी में होता है मुसीबत, यानी ट्रबल शूटिंग, और मेंटेनेंस यानी रख रखाव। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। यहाँ मैं ट्रबल शूटिंग की बात करता हूँ तो ट्रबल शूटिंग अगर आप वीआरएफ के लिए करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपरली और करेक्ट वे में सेम टाइम पे आप जो है अपने सिस्टम को ट्रबल शूट कर पाएँ। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होनी चाहिए आपके पास में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात होनी चाहिए सबसे पहले, आप वीआरवी पे काम कर रहे हैं या वीआरएफ पे काम कर रहे हैं। बिकॉज वीआरवी डेक्कन का प्रोडक्ट है और वीआरएफ ऑलमोस्ट एक सिमिलर कंपनी, सभी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली जब आप कभी भी किसी से क्वेश्चन आंसर करते हैं या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चाहे गूगल से या यूट्यूब से या किसी सीनियर्स को कॉल करके या किसी आपकी अपलाइन को कॉल करके आप जानना चाहते हैं उसका, तो एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम जो है वो वीआरवी है या वीआरएफ सिस्टम है। फर्स्ट चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर हो गया कि वो किस कंपनी का है। तीसरी चीज़, वो किस सीरीज का है। सीरीज का मतलब जैसे कि VRV3, VRV4, VRVX, सेम लाइक सभी कंपनियों में होता है। उसके अलावा वो सीरीज का पता चल गया, उसके बाद वो कौन सी जो है कैटेगरी का है, यानी कि कूल मूड का है, हीट पंप है, हीट रिकवरी सिस्टम है या हीट एंड कूल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको उसका मॉडल नंबर। मॉडल नंबर किसका मॉडल नंबर, उस यूनिट जितने भी जो जिसका आप ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हैं। अगर सिंगल आउटडोर है तो मॉडल नंबर आपको पता होना चाहिए, और सभी यूनिट्स जो भी आपके साथ में मास्टर या स्लेव यूनिट्स लगे हुए हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटी और उसकी सीरीज के हैं किस, तो वो आपको पता होना चाहिए। टोटल कैपेसिटी कितने एचपी के अंदर में है वो आपको पता होना चाहिए। कितने इंडोर आउटडोर आपस में कम्युनिकेट है, मतलब जो पूरा एक रेफ्रिजरेशन साइकिल जिनका चल रहा है, 2 आउटडोर है, सिंगल आउटडोर है, या एक मास्टर यूनिट है, या 2 स्लेव यूनिट्स है, या 3 स्लेव यूनिट्स है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो एरर कोड आप रिसोल्व करने के लिए जा रहे हैं एग्जैक्टली उसका अर्थ क्या होता है उसकी समझ आपके अंदर में होनी चाहिए कि जिस भी एरर कोड को आप रिसोल्व करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, उस प्रोजेक्ट पे आपको किस तरीके की टूल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लो कुछ एरर कोड्स ऐसे हैं जिसमें फैन मोटर खराब है, कुछ तो आप फैन मोटर को रिमूव करने के हिसाब से अपने जो औजार लेके जाओगे। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल औजार लेके जाओगे। अगर कोई कंप्रेसर का फॉल्ट है तो आप कंप्रेसर को डिसेंबल करने के लिए जो है सामान लेके जाओगे। अगर कोई पीसीबी का फॉल्ट है तो आप पीसीबी के लेके जाओगे। कोई वायरिंग का फॉल्ट है तो आप वायरिंग से रिलेटेड लेके जाओगे। तो ऑलमोस्ट देखा जाता है कि आपका जो एरर कोड है उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ट्रबल शूटिंग के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले कोई टेक्नीशियन उस पर काम करके गया है क्या। कभी कभार बहुत
देखा जाता है कि सिस्टम पे कोई दूसरा टेक्नीशियंस आता है, वो वहाँ से पीसीबी उठा के इस पीसीबी में डाल देता है, या उसका प्रोग्रामिंग कुछ भी अपने हिसाब से कर देता है, या वायरिंग इधर उधर कर देता है, या थर्मोस्टेट इधर उधर कर देता है, या एड्रेसिंग इधर उधर कर देता है। यानी कि फिर आप जाते हैं उस प्रोजेक्ट पे, जब आप फेस करते हैं कि यार मैं क्या करूं, और एग्जैक्टली आप तो वो एरर कोड के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ जो चीज़ें अलग हो रखा है पहले से ही। तो एग्जैक्टली ये सारी इंफॉर्मेशन आप जो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं उनसे ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम काम करने के लिए किसी भी तरीके के एरर कोड को रिसॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर कोड के अकॉर्डिंग हमारी क्या प्रिपरेशंस हैं, हमारी क्या टूल्स हैं। ऐसा नहीं कि हम बस जो बेसिक्स हैं वो लेके गए ऑन प्रोजेक्ट और फिर वहाँ पे जाके एरर कोड देख रहे हैं, कभी क्या एरर कोड आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। ऐसा आपको हो सकता है कभी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन आपके पास में हर एक एरर कोड का तोड़ है, आपको हर एक एरर कोड के बारे में पता है। अब जब पता है और नहीं पता है तो उसका भी एक तरीका है। अगर आपको किसी भी एरर कोड के बारे में पता नहीं है, या आप गूगल सर्च कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली द व्हाट्स द रीजन एंड व्हाट यू कैन डू ऑन द फर्स्ट टाइम एंड सेम टाइम रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप जिस भी सीरीज के प्रोडक्ट को आप ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये है आपका जो एरर कोड है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आप भी कॉन्फिडेंट होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो इंडोर और आउटडोर यूनिट्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन वायरिंग होनी चाहिए। अगर किसी भी यूनिट्स की कोई भी वायर या जैक्स अगर आउट्स हैं तो पहले आपको वो चीज़ देखना चाहिए। किसी भी तरीके के काम करने से पहले आपको देखना चाहिए पावर बराबर है या नहीं है, वोल्टेज बराबर आ रहा है या नहीं है, सर्किट ब्रेकर कोई ब्रेकडाउन तो नहीं है, या कोई कॉन्टेक्टर इधर उधर ब्रेकडाउन तो नहीं है, 3 पोल से बराबर 3 फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई फ्रेश सीक्वेंस खराब तो नहीं है। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले आपको जो बेसिक्स होता है ना, देखो कभी बल्ब अगर खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, बल्ब में जाके थोड़ी ऑपरेशन करते हैं। पहले उस पावर प्लग में तो देखेंगे ना कि यहाँ पे पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक करेंगे उसके अंदर में पावर है या नहीं है। जो वायर वहां से जा रहा है उस स्विच से, उस स्विच को भी चेक करोगे आप, उस वायर को भी चेक करोगे, फिर आप सिस्टम पे आओगे और सिस्टम पे आके चेक करोगे कि यहाँ से फिर ये अपना जो पावर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर सकता है या हो सकता है। सेम लाइक दैट, जब भी आप सिस्टम पे अगर ट्रबल शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपको उसके हिसाब से सारा जो है चीज़ें करना है ऑन प्रोजेक्ट पे, तो डेफिनेटली आप रिसोल्व कर पाएंगे। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं, किसी को भी फ़ोन कर रहे हैं या मुझे फ़ोन कर रहे हैं, किसी को भी अपने अपलाइन को फ़ोन कर रहे हैं, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको दोगे तभी वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इधर उधर मतलब कभी बोल रहे हैं क्या है, कभी बोल रहे हैं क्या, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मास्टर कौन सा है, स्लेव कौन सा है, और क्या दिक्कत सिस्टम के अंदर में आ रही है। एग्जैक्टली राइट इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन या इस तरीके का सिस्टम चेक करना अगर आपको नहीं आता है VRF के अंदर में, तो आप मेरी ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सप्ताह में 2-3 दिन, 1-2 दिन जो आपकी क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाए, बाकी आपकी ट्रेनिंग से वीडियोस के माध्यम से हो जाएगी। और बेसिकली मुझे भी अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फुल टाइम इसको दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने भी वीक में 3-4 दिन रख रखा है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए। बाकी मेरे भी अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए तो मेरा भी उन पे फोकस ज़्यादा है। तो आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं और आप लोग भी अपने आप को अपग्रेड कर सकें, तो डेफिनेटली हम एक आपस में एक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कि अगर आप VR के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अभी मेरी क्लासेस के रजिस्ट्रेशंस ऑन है, डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, साथ में 1 ईयर टेक्निकल सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा, ई बुक्स ट्रेनिंग से वीडियोस भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। तो डेफिनेटली देखो, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एजुकेशन है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना तो पैसा है, ना रिस्पेक्ट है, ना कुछ नहीं है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं उन टेक्नीशियंस के लिए बोल रहा हूँ जो सिंगल फेस या इन्वर्टर AC या 3 फेस सिस्टम पे अभी काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या आउट ऑफ इंडिया के लिए जॉब रिक्वायरमेंट के लिए आप देख रहे हैं कहीं पे हमारा सिलेक्शन चाहते हैं या इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहते हैं, या आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं HVAC और 3 फेस VRF के अंदर में, तो आप लोग भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस के बारे में बताया कि क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए, करना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रबल शूट करने से पहले या मेंटेनेंस या सर्विसिंग करने से पहले।
तो डेफिनेटली आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और डेफिनेटली आप इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अब जो मेरे ट्रबल शूटिंग के वीडियोस हैं उनको भी आप रेगुलर वॉच करिए, क्योंकि अब बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको देना था, समझाना था ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस के बारे में, बेसिक्स आपको थोड़ा दिमाग में, क्योंकि वो ये चीज़ अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा फिर आप जाके बोलेंगे कि जैसे एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर एक कोई भी कुतिया है, कुतिया के 10-12 बच्चे होते हैं, 7-8-10 एक साथ होते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन को बोलोगे कि एक कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया है, कितने बच्चे हैं पता करके आओ, वो बच्चा पता करके आएगा, बोलेगा कि सर 10 बच्चे हुए हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि सफ़ेद कितने हैं, काले कितने हैं, भूरे कितने हैं, तो वो बोलेगा सर एक बार देख के आता हूँ, फिर बताता हूँ कि ब्लैक कितने हैं या वाइट कितने हैं या ब्राउन कितने हैं। वो देख के आएगा, फिर आपसे पूछे, फिर आप बोलोगे अच्छा, वो बता देगा आपको कि इतने ब्राउन है, इतने ब्लैक है, इतने वाइट है। फिर आप पूछोगे कि इसमें कितने तो कुत्ते हैं, कितने कुत्तियाँ हैं, फिर बोलेगा सर मैं चेक करके आता हूँ कितने कुत्ता हैं, कितने कुत्तियाँ हैं। फिर वो आएगा, बोलेगा 4 कुत्तियाँ हैं, 3 कुत्ते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि किसकी पूंछ छोटी है, किसकी लंबी है, किसका सीधा है, किसका कान कैसा है। वो फिर बोलेगा मैं जाके देख के आता हूँ। तो ये जो हालत है ना, आप लोगों की नहीं होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट पे जा रहे हो और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है वंस टाइम पे, आपको पता नहीं है कि सिस्टम के अंदर में कितने आउटडोर यूनिट्स हैं, क्या एचपी की मशीन्स हैं, या अगर छोटा एसी भी है तो वो किस कंपनी का, क्या मॉडल नंबर है, क्या एग्जैक्टली एरर कोड्स है, क्या टूल्स आपके पास में है। तो ये कन्फ्यूजन वाला काम मैंने आपके अंदर में पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रबल शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो 10-20-50 किलोमीटर दूर ही जाते होंगे, घर पे तो कर नहीं रहे हैं आप। तो जब आप जा रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपकी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुई आपके पास में टूल्स या वटेवर जो भी है, तो आप क्या करेंगे, आएंगे जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन के साथ में, प्रिपरेशन के साथ में जाना चाहिए ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाएँ। इसलिए मल्टी दिमाग आपको पहले से लगा लेना चाहिए कि यार मैं उस प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, क्या एरर कोड है, क्या संभावनाएं वहाँ हो सकती है, क्या मेरी प्रिपरेशन है, क्या टूल्स मेरे पास में है, कौन सी जरूरत हो सकती है जो अभी मेरे, कौन से टूल्स है जो अभी मेरे पास में, कौन से टूल्स है जो जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे वहाँ पड़ सकती है, कौन से मैं लेके आ सकता हूँ या कौन से वहाँ से अरेंज हो सकते हैं, और क्या मेरे पास में पावर